प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज जैसा कि हमने कहा था कि आपका हिंदी का क्लास शायद प्रत्येक दिन अब 6:30 बजे से चले, ठीक है ना। तो आज उसी क्लास का हम आगाज़ कर रहे हैं और आपका हिंदी का क्लास प्रत्येक दिन 6:30 बजे से 7 बजे तक आधा घंटा चलेगा, है ना। जिसमें हम बुक को पढ़ेंगे। तो बुक को जो है हम लोग सोमवार को, मंगलवार, बुध और बृहस्पतिवार तक पढ़ेंगे। फिर 2 दिन हम लोग शुक्रवार और शनिवार शायद ग्रामर भी आपका क्लास हो जाए, ठीक है। तो ग्रामर का क्लास, हिंदी ग्रामर का आपका लाइव ही होगा और बाकी ये जो बुक का क्लास है वो आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो जितने विद्यार्थी अभी तक हमारे क्लास से जुड़े हैं, सभी विद्यार्थी इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको, ताकि वो भी इस फ्री के लाइव क्लास का आनंद उठा सकें और अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ सकें, ताकि उनका भी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सकें। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए हम लोग ये जो चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, तो इनका जो है परिचय हमने पिछले क्लास में जान लिया था। जो भी विद्यार्थी है ना हमारे पिछले सारे क्लास को नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे क्लास का लिंक मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी सारे क्लास को देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर का क्लास, टाइम एंड टेंस का क्लास, इंग्लिश बुक का क्लास, इंग्लिश का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्लास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी का क्लास, इंग्लिश बुक का क्लास, है ना, ट्रिक का, सारा कुछ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सब का बना हुआ है। तो चलिए हम लोग आज के हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थी क्लास के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। हमने इस चैप्टर के बारे में कल पढ़ लिया था कि यह जो चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति, यह 1974 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो भाषण दिया गया था, है ना, उसका ही एक अंश है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को, इस भाषण को शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ना। अब यहाँ से हम नहीं, जयप्रकाश नारायण जी बोलेंगे। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, ऐसा जो है जो भी भाषण देते हैं नेता, वो जो है संबोधन में बोलते हैं, क्या कहें, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों और बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। आगे देखिए क्या बोल रहा। अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, है ना। ऐसा जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं क्या, कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, है ना, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनना तो वो चाहते थे, मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, है ना। सुनना कौन चाहते थे वास्तविकता में, है ना, सुनना तो वो चाहते थे, लेकिन हमसे अनुरोध किया गया कि उनको बोलें कि कविता आप सुनाएं। मैंने स्वीकार किया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया है। ऐसा जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि उन्होंने जो कविता सुनाई, उसने बहुत सारी स्मृतियां मतलब होता है यादें, और अभी हाल ही की बहुत दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया। और दुखद स्मृति मतलब क्या, मतलब बुरी यादें, दुखी यादें बोल सकते हैं। इससे हृदय भर उठा है, यानी इससे हमारा जो हृदय है वो भर उठा, मतलब क्या, कि मुझे आंसू आ गया है। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं बेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था।
यह जो है वो जयप्रकाश नारायण जी अपनी घटनाओं के बारे में बताते हैं, अपने साथ बीती हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। और यह बताते हैं कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल जा रहा था, वेल्लोर जो कि साउथ में पड़ता है और चिकित्सकीय सेवा के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, तो वो बताते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि मैं जब वेल्लोर अस्पताल जा रहा था तो वेल्लोर जाते समय मद्रास में मैं 2 दिन अपने मित्र अय्यर के यहाँ रुका था। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, वहाँ दिनकर जी गंगू बाबू से मिलने आए थे। दिनकर जी कहने का मतलब रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो अब बताते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि वहाँ जो है वो दिनकर जी गंगू बाबू से मिलने आए थे, बल्कि गंगू बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे, है ना। लेकिन आपको क्या बता रहे हैं, वो गंगू बाबू तो साथ ही रहते थे, गंगू बाबू कोई व्यक्ति होंगे, है ना। और बता रहे हैं कि दिनकर जी जो हैं वह बड़े ही प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल ही की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में, देश के तरुणों का आपने जो किया मैं देखता हूँ। तालियां हरगिज़ ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए, है ना। अब दिनकर जी जो हैं, रामधारी सिंह दिनकर, वो जयप्रकाश नारायण जी को बोलते हैं कि उन्होंने हाल ही में जो है कुछ कविताएं, मतलब कि जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो जयप्रकाश नारायण जी को कुछ कविताएं सुनाते हैं जो उन्होंने हाल ही में लिखी थी। और जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उनसे बोलते हैं कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, रामधारी सिंह दिनकर जयप्रकाश नारायण जी से बोलते हैं, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, मतलब कि जितना हम आशा कर रहे थे आपसे कि आप ज़रूर यह करेंगे, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में, आवाहन मतलब होता है बुलाना, है ना। तो उस सब का जो पूर्ति है आपके इस आंदोलन में हो गया। और यह जो एक नया आवाहन आप किए हैं, एक नया बुलावा जो बुलाए हैं, एक नया शुरुआत जो आप किए हैं, देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूँ, है ना। और देश के तरुणों के साथ आपने जो मिल कर के उनका जो नेतृत्व किया है, उसको मैं देख के बहुत खुश होता हूँ। ऐसा कौन बोलते हैं, तो ऐसा रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं, है ना। और तालियां बजाने लगते हैं, तालियां तालियां, है ना। तालियां हरगिज़ ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि तालियां ना बजाइए, मेरी बात जो है ना वो चुपचाप सुनिए, है ना। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वो विचार हुंकार से भरे होंगे। राम जो है जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर को कि आप मेरे मुंह से हुंकार नहीं सुनिएगा, लेकिन जो मैं आपसे विचार कर रहा हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं, है ना, वो जो है वो बात हुंकार से भरा होगा, वो हुंकार से क्या होगा, कम नहीं होगा। क्रांतिकारी वो विचार होंगे, मैं जो कह रहा हूँ वो जो विचार हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी हैं। तो जयप्रकाश नारायण बोलते हैं क्या कि हम जो बात कर रहे हैं, है ना, वो किसी हुंकार से, किसी गर्जना से कम नहीं है, जिन पर अमल करना आसान ना होगा, है ना। उस बात पर अमल करना आसान नहीं होगा, अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, है ना। अमल करने के लिए क्या करना होगा, बलिदान करना होगा। बलिदान मतलब क्या कि अपना ज़िंदगी न्यौछावर करना होगा, कष्ट सहना होगा, है ना, दुख सहना होगा, गोली और लाठियां का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा,
जमीनों की कुर्कियाँ होगी, यह सब होगा, है ना। जो है अभी भी उस बूढ़े जो आदमी हैं जयप्रकाश नारायण जी, है ना, अभी भी उनमें इतना जान है कि वह बोलते हैं कि जो मैं विचार कहूँगा वो हुंकार तो नहीं होगा, लेकिन हुंकार से कम भी नहीं होगा, है ना। सब कुछ होगा, बलिदान देना होगा, कष्ट सहना होगा, गोलियां खानी पड़ेगी, लाठियों का सामना करना पड़ेगा, जेल में लोगों को भरना होगा, और लोग का घर जो है वो कुर्की हो जाएगा। कुर्की मतलब जब्त हो जाएगा। यह सब होगा, यह सब होगा। एक क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। और यह कौन सा क्रांति है? यह संपूर्ण क्रांति है, मतलब कि पूरा क्रांति है ना। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे, यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है ना। अब जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि यह कोई विधानसभा का विघटन का आंदोलन नहीं है ना। यह तो एक मंजिल है, एक रास्ता है, संपूर्ण क्रांति, है ना, जिसमें हमें बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उसके साथी बंगाल के सारी क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोलियों का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, देश आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है ना। यह जो है उस समय की बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिस समय हमारे देश में क्या हुआ था, जो है आपातकाल लागू हुआ था। तो गांधी जो जयप्रकाश नारायण जी है वो बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी देश की जनता को मीलों चलना है स्वराज को प्राप्त करने के लिए, है ना। इस स्वराज के लिए हजारों लाखों कुर्बानियाँ दी गई और हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी है, जिनमें से कौन थे? सरदार भगत सिंह और उनके जो साथी हैं खुदीराम बोस, सुखदेव, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये सभी है जो हमारे देश के बंगाल के क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के सभी लोगों, जो सभी क्रांतिकारी सभी जो है वो गोलियों का निशाना बने, या तो उनको गोली से मार दिया गया या तो फांसी पर लटकाए गए। चाहे उनको क्या किया गया? फांसी पर लटका दिया गया। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है ना। और वो जो स्वराज जिसकी चाहत हम कर रहे थे, है ना, अंग्रेजों से हम अपने देश को लेना चाह रहे थे, और जिसका जो है लालसा, जिसका जो चाहत हमारे देश की जनता कर रही थी, और उस स्वराज के खातिर, उस स्वाधीनता के खातिर वो जो है जेल को बार बार भर रही थी, आज 27-28 वर्ष के बाद भी जनता उसी तरीके से कराह रही है, उसी तरीके से रो रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकला बगैर रिश्वत दिए, है ना। अब ऐसा बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी, भूख है ना, भूखे हैं लोग, महंगाई है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार है ना, कोई काम जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए, मतलब कि जनता का जो काम है बिना रिश्वत दिए तो होता ही नहीं है। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। अब ऐसा जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं कि आपको कहीं भी टिकट लेना हो, चाहे आप सरकारी दफ्तर का टिकट लें, चाहे बैंक का, कहीं भी आपको यदि टिकट लेना हो तो बिना रिश्वत के आपका काम
होगा ही नहीं। आज भी देखिए बहुत रिश्वत चलता है। आप लोग भी जो है वो कोई काम करवाने जाइए ब्लॉक में, कोई काम करवाने जाइए थाना में, तो आपसे भी रिश्वत मांगेगा कि भाई इतना पैसा दो तो तुम्हारा काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर तुम्हारा काम लेट से होगा, है ना। इस प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। और जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं कि ये जो इस प्रकार का न्याय है, इसमें हमारी जो जनता है वह दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरों में पड़ा हुआ है। और जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि जो शिक्षा संस्थाएं हैं वो भ्रष्ट हो रही है, वो नष्ट हो रही है, और हजारों नौजवान जो हैं उनका भविष्य अंधेरों से घिरा हुआ है। क्योंकि आपको भी पता है आजकल जो है हम लोग के समय में जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता था, आज उसका 5% भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है ना। लोग स्कूल जाना नहीं चाहते सरकारी स्कूल। वहीं देखिए जो है प्राइवेट स्कूल, उसमें पढ़ाई तो होती है लेकिन इतना ज़्यादा लूट खसोट मचा हुआ है कि मत पूछिए, है ना। तो आज भी उसी तरीके का बात है। आज भी हजारों लोग जो है वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी भविष्य अंधेरों में पड़ा हुआ है ना। वो भी अच्छे से उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता नहीं है, और यदि आप प्राइवेट स्कूल जाएं तो इतना महंगा फीस जो है वो सभी व्यक्ति जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए जीवन उनका नष्ट हो रहा है, और जनता जो है उनका जीवन नष्ट हो रहा है। शिक्षाएं दी जाती है गुलामी की शिक्षा, और जो शिक्षाएं दी भी जा रही है वो खाली और खाली गुलामी की शिक्षा है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? तो ऐसा जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरें खाना नौकरी के लिए, और शिक्षा मिल भी जाता है। आज भी देखिए यदि लोग शिक्षित हो भी जाते हैं किसी न किसी तरीके से, तो फिर भी नौकरी के लिए वो क्या होते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं और दर दर भटकते हैं, है ना। आगे देखिए बोल रहा है नौकरियां मिलती ही नहीं हैं, और नौकरी नहीं मिल रही है। दिन प दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बताइए उस दिन जो है वो उस समय जो है वो जयप्रकाश नारायण जी ये बात बोल रहे हैं, तो आज तो और भी बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है। आज देखिए और भी बेरोजगारी जो है वो बढ़ रहा है। जहां पहले 100 सीट के लिए 200 विद्यार्थी होते थे, तो आज उसी 100 सीट के लिए 1 लाख विद्यार्थी होते हैं। तो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, दिन पर दिन बेरोजगारियां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है। गरीबों की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। अब जयप्रकाश नारायण जी क्या बोलते हैं कि बेरोजगारी तो बढ़ रहा है, और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं उनकी भी बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीबी हटाओ का नारा तो हम जरूर लगा रहे हैं, लेकिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है पिछले वर्षों में, है कि नहीं। तो आज थोड़ा समय कम है, इसलिए आज आप लोगों को यहीं तक हम पढ़ाएंगे। बाकी जो है वो कल आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। बाकी आगे जो है आगे का पैराग्राफ हम कल देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आपको जो है वो क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, और क्लास से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्लास बनाया जाता है ना। और यह क्लास बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। जिनको पढ़ने की इच्छा हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए, ज़रूर बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल।